हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए फाउंटेन ऑफ वाटर शूट्स हाई इन एयर, व्हाट प्रोवाइड्स द फोर्स दैट डज पॉजिटिव वर्क ऑन द वाटर। ठीक है बच्चों, सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि एक वाटर फाउंटेन है, तो ये हमारा क्या होगा, वाटर फाउंटेन हो गया। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ये वाटर है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ वाटर चला गया। अब इसके ऊपर कौन सा फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है ये हमें बताना है। तो ये जो वाटर फाउंटेन है, इसके अंदर क्या होगा कि एक वाटर पंप होगा जो वाटर को क्या करेगा, अपवर्ड पंप करेगा। ठीक है बच्चों, अब वाटर पंप के कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इसको पंप कर रहा है और पानी ऊपर की डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा ये वाटर पंप। तो हमारा जो वाटर पंप है वो यहाँ से ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा एफ पी। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि एफ पी फोर्स इसने ऊपर की तरफ लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर अगर हम कंसीडर करें, अगर वाटर का इतना सा पोर्शन कंसीडर कर लें बच्चों, तो इस वाटर के ऊपर क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। एम अगर मास है और जी ग्रेविटी का कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो इसके ऊपर ये नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा एफ जी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों फोर्स हो गए हमारे। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर देखो हमारे दोनों फोर्स हो गए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वाटर का ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए की कंसेप्ट के अंदर हम फोर्स लगाएंगे एफ इज इक्वल्स टू, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। ठीक है बच्चों, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वर्क डन बाई फोर्स ऑफ पंप। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन बाई फोर्स ऑफ पंप। अब देखो एफ पी जो फोर्स लग रहा है वो हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो डब्ल्यू ये हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एफ पी इज इक्वल्स टू एफ पी मल्टीप्लाइड बाई एस, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला वर्क डन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, बिकॉज बिकॉज एफ पी यानी जो फोर्स लग रहा है पंप के द्वारा, एफ पी एंड एस आर आर पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल है, इस कंडीशन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों ही पैरेलल है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं कि ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा। तो उसके कारण जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है हमारा नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। तो इस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो एफ पी और एस है वो हमारे क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है बच्चों, एंटी पैरेलल, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो उस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंटी पैरेलल। तो पॉजिटिव का पूछा है, तो पंप के कारण जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन बाय पंप इज पॉजिटिव because FP and S are parallel. So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.